नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ एचडी। मैं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, आज मैं आपको मथुरा की एक ऐसी अपडेट देने जा रहा हूं जिसको आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। दंग रहने से भी मतलब इस चीज़ का है क्योंकि हिंदू राष्ट्र को बनाने की प्रक्रिया हिंदू जो लोग हैं उनके द्वारा बहुत ही गहनता से और बहुत ही मजबूती से चल रही है कि भारत कैसे भी हिंदू राष्ट्र बने। और मथुरा से बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज और डिग्री कॉलेज में अवैध मजार पाई गई हैं जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष व उनकी टीम ने उन अवैध मजारों को ध्वस्त किया है। और जैसा कि उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ के प्रिंसिपल वहाँ के लोगों को प्रिंसिपल से पूछा गया, बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो बता रहे हैं कि उन्होंने जानकारी की उसके बारे में, तो बताया जा रहा है कि वह मजार लगभग 3 साल से 2 साल से या 4 साल से वहाँ पर मौजूद हैं। इसी क्रम में वार्तालाप करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष संदीप जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में जी। ये जो मजार जो पाई गई हैं इसके बारे में क्या कहना है आपका? अखिल भारत हिंदू महासभा के जो पदाधिकारीगण हैं वो बीएसए कॉलेज में स्टूडेंट में भी हैं कुछ लोग, तो वो वहाँ जाके उन्हें बताया हमें और सूचना मिली। एक उन्होंने वीडियो बनाया, एक महिला वहाँ मजार पे बैठ के और स्मरण कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। तो उसने पता चला कि भाई ये मजार कहाँ से आ गई है। मालूम किया हमने, हम खुद स्वयं वहाँ जाके कॉलेज में पहुंचे, प्रिंसिपल महोदय से चर्चा की। आधा घंटे बाद में प्रिंसिपल साहब ने पूरे स्टाफ को भी इकट्ठा किया, लेकिन ये नहीं डिसाइड कर पाए कि बाजार 2 साल से बनी है, 4 साल से बनी है कि 10 साल से बनी है। पहले हम यहाँ तो कोई था ही नहीं। ऐसे जैसे दिवाली में पेंट किया जाता है, इस तरह की दिवाली से पेंट करके बहुत तेजी से उसकी रोशनी दिखाई दे रही थी, बहुत चमक रही थी मजार, इस तरह की बनाई हुई है। फिर हमने डिग्री कॉलेज के बाद में हम पहुंचे इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहां भी देखा कि वहाँ 2 मजार बनी हुई है। अच्छा, ये इंजीनियरिंग कॉलेज और डिग्री कॉलेज इनमें 3 मजार टोटल पाई गई हैं इस तरीके से। जब आप प्रिंसिपल से पूछते हैं तो वो क्या जानकारी देते हुए नजर आते हैं इसके बारे में? वह प्रिंसिपल साहब से जब डिग्री कॉलेज में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमको जानकारी नहीं थी, तो घास फूस में दबी हुई थी। हमने कहा साल से 2 साल से कितने समय से? बोले नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं है। सब लोग बच रहे हैं उससे बोलने से कि भाई हम बता क्या पाएंगे भाई कितने साल से ये मजार यहाँ मौजूद है। फिर हम इंजीनियर कॉलेज गए, वहाँ के प्रिंसिपल को भी बुलाया, वहाँ और भी टीम आ गई थी, पुलिस प्रशासन भी आ गया था जी। उन्होंने पता किया प्रिंसिपल साहब से, तो प्रिंसिपल वहाँ भी बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हमने पता किया, मैंने कहा भाई ये तो बता के दीजिए ये मजार है कब से। पर हमें ऐसा उचित लगता है कि पिछले 2 4 6 महीने से, क्योंकि नई बनी हुई थी और नया ही उसमें पेंट वेंट किया हुआ था। इस तरह की ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पे, तपोस्थली पे, ब्रज मंडल में इस तरह का कार्य लोग अनदेखी कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि भाई हम हिंदुत्व को ठेस पहुंचाएं, हिंदुओं की भावना को कहीं ठेस पहुंचाएं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये सुनिश्चित करते हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा पूरे जिले भर में भ्रमण करेगा। जहां भी अवैध मजार पाई जाएंगी उनको खड़े होकर हम स्वतः ही तोड़वाएंगे अपने पदाधिकारी गणों से। ये अवैध मजार का मामला कोई छोटा मामला नहीं है, आप मेरे साथ चलते हुए आएंगे। ये अवैध मजार का जो मामला है कोई छोटा मामला नहीं है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले संस्कृति यूनिवर्सिटी में भी नमाज को पढ़ के वाद विवाद हुआ था, उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। लेकिन ये एक बड़े विवाद का भी कारण बन सकता है कि एक बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि मथुरा का नामी कॉलेज है और उसमें इस तरह से मजार पाई जाती है और प्रिंसिपल को इसकी सूचना ना हुई। प्रिंसिपल बता रहे हैं कि हमें सूचना नहीं है, आपके द्वारा ये हमको बताया गया है। अगर उनको सूचना नहीं है तो सूचना किसको है इसकी? और ऐसे अवैध मजार बन कैसे सकती है वहां पर? या इसमें किसकी षड्यंत्र, या फिर प्रिंसिपल का हाथ, या किसी टीचर का, या क्या आप समझ सकते हैं कैसे बन सकती है वो अवैध मजार वहां के लिए? ब्रजवासियों के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो अवैध मजारों के रूप में तैयार किया जा रहा है। वहीं पास में उनको प्रोटेक्ट करने की जमीन को एक्वायरेशन कर लेते हैं, फिर एक्वायर करने के बाद अपनी बस्ती बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये एक षड्यंत्र है। हम ब्रजवासियों के लिए ये लोग प्रोपगंडे तैयार कर रहे हैं, बहुत तेज गति से अपना ये पैर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, वो हमें गजवाए हिंद की तरफ ले जा रहे हैं। क्या क्या प्रोपगंडा हम इसे समझ सकते हैं? हम अगर प्रोपगंडे की आप बात कर रहे हैं तो क्या समझ सकते हैं इससे? एक किस तो तरह का ये प्रयास है, क्या करना चाहते हैं ये लोग? ये लोग इस तरह कोशिश कर रहे हैं कि भी किसी भी तरह से हम एक बाहुबल क्षेत्र बनाएं, अपना एक विकसित करें। और ये धर्म की नगरी में इस तरह की वारदात बार बार देखने को मिलती है। पहले संस्कृत यूनिवर्सिटी में, अब बीएसए कॉलेज में, शिक्षण के संस्थान में बच्चों को पढ़ाई की जगह ठाकुर जी गणेश जी की स्मरण की जगह, सरस्वती माँ के स्मरण की जगह, क्या उन्हें हम मजार पे बैठा के उनको प्रार्थना कराएंगे? जी। इस तरह की हरकत हमें बर्दाश्त नहीं होगी और हम अपने आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा इसका घोर विरोध करेगी। पूरे जिले भर में जहां भी अवैध मजार होंगी वहां सभी तोड़फोड़ की जाएगी। ठीक है, शासन प्रशासन से क्या मांग थी आपकी और क्या मांग है इन चीजों को लेकर के, इनकी रोकथाम को लेकर के?
प्रशासनिक अधिकारियों को हमने इस माध्यम से अवगत कराया था कि बीएसए कॉलेज में इस तरह का एक मजार है और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मजार है। तो प्रशासन की टीम आई थी, प्रशासन की टीम ने भी प्रिंसिपल लोग जहाँ थे प्रिंसिपलों से वो दोनों उनके प्रिंसिपलों से बात किया था इंजीनियरिंग कॉलेज की और कॉलेज वाले से भी। तो उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इन्हें तोड़ देंगे। दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज वालों ने तो ये कह दिया था कि 1 महीने का 15 दिन का हमें टाइम दे दीजिए, हम खुद ही तोड़ के इसमें एक गणेश जी का मंदिर स्थापित कर देंगे, अच्छा, शिव जी का मंदिर स्थापित कर मजार देंगे। की जगह वहाँ पर मंदिर स्थापित कर दिया जाएगा। जी। ये भी देखा जाए तो बहुत खुशी की बात है कि वहाँ एक अवैध मजार को तोड़ करके जी। मंदिर को स्थापित किया स्थापित जाएगा। किया मथुरा वासियों के लिए, हिंदुओं के लिए, वह सभी के लिए ये खुशी की बात है। लेकिन अवैध मजार वहाँ बनना ये एक बहुत ही अटपटा सा सवाल है। इससे बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। धर्म को लेकर के विवाद होगा, धर्म को लेकर विवाद होगा तो आपस में सबको नुकसान होगा। ये मैं अपनी अगर थिंकिंग के हिसाब से आपको बताना चाहूँ कि वहाँ के प्रिंसिपल को इस चीज़ की जानकारी ना होना, मुझे लगता ही नहीं है कि जानकारी नहीं होगी। अगर जानकारी नहीं भी है, कॉलेज में अगर कोई भी एक्टिविटी है तो प्रिंसिपल साहब को एक्टिव रहना चाहिए। कोई कॉलेज में कोई भी गलत एक्टिविटी हो रही है तो एक्टिव रहना चाहिए। कौन बच्चा क्या कर रहा है, इसका अर्थ यही निकलता है कि प्रिंसिपल साहब को सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। एक कॉलेज में अवैध मजार 1 नहीं 3 बना दी जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 एचडी, गोपाल ठाकुर के साथ राकेश सिसोदिया की खास रिपोर्ट। और लास्ट तक को आप ये जरूर बताएं, ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उस आरोपी को पकड़ा जाएगा जिसने ये अवैध मजार बनाई है। आज के लिए इतना ही।